राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे फटी एड़ियों के बारे में, उन पर क्या लगा सकते हैं। एक तो देखिए, एड़ियाँ फटती है हमारी लापरवाही की वजह से। जैसे सर्दी गर्मी में हमने जूते जुराब ध्यान से नहीं रखे, मिट्टी में चप्पल वगैरह नहीं पहननी, नंगे पांव घूमना, ये सब तो है हमारी लापरवाही। इन वजह से एड़ियाँ फट सकती हैं। दूसरी वजह होती है जैसे मजबूरी में फटनी। मजबूरी में जैसे कैसे, अब जैसे किसान है, खेत में पानी लगाते हैं तो उन्हें नंगे पांव घूमना पड़ता है। मिट्टी और पानी उन दोनों से बहुत से लोगों की बहुत बुरी तरह एड़ियाँ फट जाती है, खून बहने लगता है, बवाइयाँ बहुत बड़ी बड़ी बन जाती है, दरारें सी, बहुत दर्द होता है। और एक होता है जैसे महिलाओं की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये, कि डिलीवरी के टाइम यदि ध्यान ना रखा जाए तो कहते हैं जैसे कि इसको तो गर्मी में जब डिलीवरी हुई तो इसने पैरों का ध्यान नहीं रखा, हवा लग गई, या सर्दी में ये तो बाहर जाती थी तो जुराब नहीं पहनी होती, इसने लापरवाही की तो जब फट गई उस साल, और उसके बाद इसकी लगातार फट रही है एड़ियाँ। तो ये जो चीजें हैं तीनों में हम क्या उपचार करें कि ठीक हो जाए। वैसे तो नॉर्मल घरों में आजकल सभी जानते हैं कि ग्रेसलिन, नींबू और गुलाब जल मिलाने पे यदि हम लगाते हैं तो एड़ियाँ साफ रहती हैं। लेकिन ये जो ग्रेसलिन है आज से 4-5 साल पहले बहुत अच्छी आती थी, उससे पहले की भी बहुत अच्छी थी। कहीं से कैसी भी लेके हम लगा लेते हैं, यदि इसमें कुछ मिलाते भी नहीं थे तो एड़ियाँ बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन अब इन साल 2 साल में खुद मेरे साथ भी हुआ है कि कई बार तो बोतल अच्छी आ जाती है, अच्छे साफ हो जाते हैं, कई बार साफ होने की बजाय फट ही जाती है और पैर सख्त सा हो जाता है, ठीक नहीं होती। तो हम एड़ियों के लिए और क्या उपचार कर सकते हैं। एक तो देखिए सबसे आसान, सरसों का तेल। जैसे ही आप नहाएं, नहाने पे आप एड़ियां साफ करके सरसों का तेल रूटीन बनाएं, डेली लगाएं। तो ये तो सबसे अच्छा सस्ता घरेलू उपाय है। सोने से पहले लगाएं, कोई इतना चिपचिपा भी नहीं है और कोई बदबूदार भी नहीं है, नॉर्मल ठीक हो जाती हैं। कई बार क्या है, वो जो बवाइयाँ की बात कर रही हूँ, बड़ी बड़ी जो दरारें पड़ जाती है वो नहीं बढ़ती। उनमें एक पहले पुराना प्रचलन था कि मोमबत्ती को जला के उस गरम गरम मोम को उसके अंदर डालो तो दर्द तो बंद हो जाता है, लेकिन वो चमड़ी जल जाती थी, वो सुराख फिर दोबारा भरना बहुत मुश्किल हो जाती थी वो दरार। तो उनमें क्या करें, उनमें आपको करना क्या है, दोनों अलग अलग उपचार हैं, दोनों ही आप आजमा सकते हैं। कोई भी कर सकता है। करना क्या है, प्याज का रस निकाल लें आप। प्याज का रस पैरों की एड़ियों में अच्छी तरह से उन दरारों में अच्छे से भर के मले, थोड़ी देर रहने दें। जब प्याज का रस सूख जाए तो उस पर आप कोई भी तेल लगाएं, अच्छा सरसों का, तिल का, जो भी आपके पास, नारियल का, तीनों में से कोई भी हो। और यदि आप प्याज का तेल ले ले पंसारी से, अच्छा, वो सबसे अच्छा है। हफ्ते भर में आपकी एड़ियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। कई बार क्या होता है, जो मैंने दरारों की बात की जिनमें ये मोम हम गर्म करके डाल देते थे जिससे दर्द तो बंद हो जाता था, लेकिन अंदर की चमड़ी जल जाती है, फिर वो घाव भरना मुश्किल हो जाता है और वो दरार सी बिल्कुल बन ही जाती है। हर बार हर साल फटती है वो, जब सर्दी का मौसम या गर्मी का, जिसका भी जिस सीजन में भी पैर खराब हो उस सीजन में वो दोबारा खराब होती है। उस समय क्या करें, लहसुन ले लें आप। लहसुन को छील के उसका रस निकाल लें, और रस तो आप और किसी काम में ले लें, सब्जी मसाले में डालना है तो, नहीं तो आप कच्चा ही पानी में पिए तो बहुत अच्छा है। कोई हाई ब्लड प्रेशर या तेजाब का मरीज है तो वो ना पिए अकेला, थोड़ा उसमें शहद या पानी मिला के पिए। लेकिन जो पूरा रस ना निकालें, ज्यादा निकाल दें, या सूखा लहसुन है तो वैसे ही कूट के महीन पेस्ट सा बना के दरारों के अंदर वो भर दो आप एक चमत्कार ही देखोगे। जो दरारें बनी हैं, दर्द है, खून बह रहा था, या जो मोमबत्ती के कारण जो दरारों में सूखापन सा, जली जली सी हो जाती हैं, वो नसें फिर से सही होके घाव भरने लगेगा, पूरी दरारें, बवाइयाँ बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो ये बहुत सी चीजें हैं। नारियल का तेल भी आप यदि सुबह शाम लगाते हो तो आपकी एड़ियाँ अच्छी रहेंगी। ये ग्रेसलिन, नींबू, गुलाब जल बताया, अच्छा अगर मिल गई आपको ग्रेसलिन तो इससे भी बहुत अच्छे रहेंगे। अकेली ग्रेसलिन लगा ली तो भी अच्छा रहेगा, सरसों का तेल लगा लिया तो भी अच्छा रहेगा। और ये प्याज का रस जो आपको बताया, कई बार किसी चीज से नहीं ठीक हो रहा तो ये लगा के आप देख लें, प्याज का तेल लगा लें, नहीं तो लहसुन का पेस्ट बवाइयों में भरे।
ये सब है फटी एड़ियों के उपचार। साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।